एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैकब फॉल ट्रेड्स। घर में पेंट का काम चल रहा है, ऑलमोस्ट बाहर से सारा हो गया है। तो मैं वही देख रही थी। कलर हमारा 10 साल से सेम है। इसको हम इसकी शेड कभी लाइट करा लेते कभी डार्क, लेकिन शेड यही रहती है। बस इस बार पिलर्स का कलर चेंज कर दिया और मुंगटी का पिंक कर दिया है। लहंगे पे मुझे लगा चश्मा सही नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट लेंस मंगवा ली अपने नंबर की। और अभी मुझे इसे अप्लाई करके देखना है कैसे लगाते हैं। काफ़ी ड्रेसेस मेरी रेडीमेड हैं, तो उनकी फ़िटिंग के लिए मैं यहाँ पे आई हुई। भाभी ये फ़िटिंग करती हैं हमारे यहाँ पे। और इनकी शॉप पे भी कुछ एक दो चीज़ें जो मम्मी को अच्छी लगी, मम्मी ने खरीद ली हैं। फिर हमने दूसरी शॉप चेंज की और हम लोग बैंगल्स वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे कलेक्शन बैंगल्स का काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप इन सब चीज़ों के शौकीन नहीं रहे होते और फिर अचानक से ये सब काम करने पड़े। रैंडमली मैंने कभी एक दो बार ही अपनी सिस्टर के लिए ख़रीदे हैं, तो इसलिए मैं मम्मी को डिज़ाइंस बता देती हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है। लहंगा बाय करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है ब्राइड के लिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, सब अपनी चॉइस बता रहे होते हैं और उसमें अपनी भी चॉइस इंसर्ट करके एक यूनिक पीस हम सोच के जाते हैं और फिर वहाँ पे शॉप पे क्या मिलेगा ये भी नहीं पता। इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि दिल्ली में एंट्री करते ही गला दुखने लगता है अगर आप मास्क नहीं लगाते या चेहरा नहीं ढकते। ऊपर से इतना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब फ्लाई ओवर पर भी ट्रैफिक कहाँ होता है भाई, पर दिल्ली में होता है। मंदिर बहुत सुंदर सुंदर बने थे। ये जैन मंदिर है, बहुत सुंदर बना है। उसके आगे जो बना है वो शिव मंदिर है। और हम लोग पहुंच गए हैं चांदनी चौक। यहाँ से निकल के हम जाएंगे। दिल्ली की जो भी मार्केट है इनमें अंदर रिक्शा वगैरह कम ही चलते हैं, अगर चलते हैं तो मैनुअली चलते हैं। फिर उसमें आप इतना बोझा किसी के ऊपर रख नहीं सकते। ये बात मुझे बहुत बेकार लगती है। सामान खरीद के फिर वो फेरी वाले होते हैं बेचारे को, उनको इतना सामान एक ही सर पे रख देते हैं कि आप हमारा सामान गलियों तक लेके चलो। बड़ा बेकार है। इतना रश भी ठीक नहीं है किसी भी एरिया में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ई रिक्शे नहीं है, मैनुअल रिक्शे हैं। इसी तरह के रिक्शे होते हैं इन गलियों में। और इनमें से ही एक हमने फिर किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा रूट हो गया था और दीदी की तबीयत ख़राब थी। वो टीचिंग करती है लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से लीव नहीं ली, पर मेरे ले लिए। बहुत अच्छी है मेरी दीदी। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, लहंगे के प्रोसेस पे आ जाते हैं। हमारा लहंगे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर लहंगे दिखाए थे, तो अगर आपकी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है तो मन भटक सकता है। हालांकि मेरा नहीं भटकता। मैं जो सोच के आई थी, मैंने भैया से कहा आप टाइम वेस्ट मत करो, सीधा मुझे वही दिखाओ जो मैंने आपको फ़ोटोज़ सेंड किए थे, मुझे वही लेना है। तो फिर भैया इन्हें हटाने लगे जल्दी। पर दीदी की इच्छा थी कि एक बार चलो इन्हें भी देख लेते हैं, क्या पता तुम्हें और ज़्यादा कोई पसंद आ जाए। फिर मैंने कहा नहीं भैया, मुझे ये पसंद नहीं आ रहे हैं, मैं जो कलर सोच के आई हूँ मुझे वही लेना है। तो फिर भैया समझ गए। उन्होंने गोडाउन में दूसरे लड़के को भेजा और वो कुछ आइटम्स निकाल के लाया था, जिसमें से फिर मुझे एक बहुत सुंदर लगा। ये नहीं है वो, ये दीदी को भी सुंदर लग रहा था, मुझे इतना नहीं लगा। फिर मैंने अपनी चॉइस के उनसे निकलवाए और गोडाउन में से जो आए थे वो ये है। मुझे थोड़ा सा मल्टी कलर में ही चाहिए था, लेकिन मुझे मरून कलर नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने भी ऐसे कहा कि इसी लहंगे में, इसी डिज़ाइन में मुझे पिंक कलर चाहिए। हालांकि ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा मरून कलर से बोर हो गई, तो मैं उनको समझा रही हूँ डिज़ाइन ये ही, बाकी कलर चेंज। तो फिर उन्होंने गोडाउन में चेक किया और उन्हें पिंक कलर में ये डिज़ाइन मिल गया था। फिर लहंगे का काम फाइनल करके हमें चाहिए था सैंडल्स और पर्स भी। तो मैं खुश हो गई थी कि चलो फाइनली मिल गया मेरी पसंद का लहंगा। दुपट्टा मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये, तो मैंने इसको डन कर लिया था कि भैया यही पैक कर दो। फिर मैंने थोड़ा सा इसको अपने ऊपर डाल के देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये पैक करा लिया। फिर हमने खाई ये दौलत की चाट। भाई क्या पागलपन है ये, मुझे बहुत बकवास लगी। 100 रुपये इसका प्राइस था और इसमें बिल्कुल भी 1 रुपये का टेस्ट नहीं था। सबका टेस्ट सेम नहीं होता, हो सकता है किसी को बहुत टेस्टी लगे, तो आप लोग यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। घर पे आके मैंने फिर बनाया ये बहुत सिंपल सा उपमा और मैं इसको खाकर सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।